हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो मेरी अपनी आप बीती कहानी है। ये तब की बात है जब मैं क्लास 9 में पढ़ती थी और मेरी बहन क्लास 2 में। उन दिनों शादी का सीज़न चल रहा था और महीना अप्रैल का था। मुझे आज भी याद है, उस दिन शनिवार था। हमारे घर के पास ही एक शादी थी। हमें शादी में बुलाया गया था और मम्मी पापा को गिफ्ट लेने बाज़ार जाना था। करीब 6:30 बजे मम्मी पापा गिफ्ट खरीदने के लिए पास ही के 20 मिनट के दूरी पर एक बाज़ार चले गए। मैं और मेरी बहन घर पे अकेले थे और हमें पता था कि मम्मी पापा को आने में करीब 1.5 घंटे लग जाएंगे, इसलिए हम ड्राइंग रूम में टीवी देखने चले गए। शादी की वजह से होने वाली आवाज़ों के साथ हमारा टीवी देखना मुश्किल था। करीब आधे घंटे टीवी देखने के बाद अचानक से लाइट चली गई। उस दिन बदकिस्मती से ख़राब मौसम के कारण इन्वर्टर ऑफ था, इसलिए लाइट जाने के बाद खूब अंधेरा और चारों ओर शांति छा गई। मैंने जल्दी से जाकर इन्वर्टर ऑन किया। शादी के आवाज़ों के कारण हमने फिर से टीवी ऑन नहीं किया और सिर्फ बरामदा का लाइट ऑन करके रूम में बैठ गए। हम दोनों दरवाजे के पर्दे को ऊपर करके आने वाली टिमटिमाती रोशनी में बैठकर आराम से बातें कर रहे थे। बातों के बीच ही अचानक से मेरी बहन चिल्ला उठी। उसकी चीख सुन के मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? मेरी बहन ने कहा, कोई है दरवाजे में। मैंने बोला, मजाक मत करो, मैं डरने वाली नहीं हूँ। उसने कहा, मैंने परछाई देखी, तो चोटी वाली एक लड़की की परछाई। पता नहीं, मेरी बहन की हालत देखकर मुझे भी डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने उससे मजाक करने के लिए मना किया, लेकिन वो फिर भी परछाई के बारे में बताई जा रही थी। इस पर मैंने पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। थी तो बस टिमटिमाती हुई रोशनी जिसमें कोई भी परछाई आराम से देखी जा सकती थी। अभी मुझे भी डर लगने लगा था, इसलिए हमने बेडरूम में जाने का फैसला किया। हम जा ही रहे थे कि हमें किचन से बर्तन गिरने की आवाज़ आई और कुछ अजीबोगरीब आवाज़ भी। हम इस पर बहुत डर गए थे। हम दौड़ के बेडरूम चले गए और दरवाजे को लॉक कर लिया। अब हम बस इंतज़ार कर रहे थे तो मम्मी पापा के आने का। हम चुपचाप बैठे रहे और करीब 7:45 PM में मम्मी पापा घर वापस आ गए। हमने उन्हें जल्दी से सारी बात बताई। मम्मी पापा के साथ हमने पूरी घर की तलाश ली, लेकिन घर में कोई नहीं था। पापा ने बोला कि शायद वो हमारा वहम था, लेकिन मेरी बहन ने कहा कि उसने जो भी देखा वो सच था। खैर, उसके बाद कभी कभी अकेले रहने में डर तो लगता है, लेकिन वापस ऐसा कोई घटना दोबारा नहीं हुआ। मुझे पता है दोस्तों, ये घटना शायद इतनी डरावनी ना हो, पर सच मानिए ये बहुत रहस्यमय थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी अपनी आप बीती। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो आप मुझसे शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलती हूँ जल्दी आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। गुड बाय।